बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव 25 एवं 26 नवंबर को होने जा रहा है और किस तरह ये 25,000 को कुंडीय मतलब स्वदेश ज्ञान महायज्ञ का प्रोग्राम होगा और लोगों से क्या अपील करेंगे वो बताएं। यह यज्ञ बनारस के उमराहा जगह पे, उमराहा एक जगह है जो बनारस से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। वहाँ पे एक विहंगम योग संस्थान का एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है। इसको स्वर्वेद महामंदिर धाम नाम रखा गया हुआ है, जिसका उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री जी पहुँचे थे। उसी के उपलक्ष्य में यह 25,000 कुंडीय विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ और उस समय से यह करी हर महीने हर साल वार्षिकोत्सव के रूप में विहंगम योग समाज का एक वार्षिकोत्सव होता है। उस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार भी 25,000 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हो रहा है और उसमें हम सभी लोगों को अपील करेंगे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पहुँचे और ये 102वां वार्षिक उत्सव है जी। तो उसमें मतलब कि ये देख रहे हैं कितने लोग मतलब कि समाज के लोग मतलब कि जुड़े हुए हैं इससे, वो बताएं। इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में तो लाखों लोग जुड़े ही हैं परिवार। ये 27 देशों में इसका प्रचार प्रसार हो गया हुआ है। अभी वर्तमान में हमारे सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज के द्वारा यह ज्ञान जन तक पहुंचाया जा रहा है और इसमें अब 25,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 आदमी मोटा मोटी उतने लोग का आवागमन होता है उस दिन पर और पूरा बनारस भक्तों से पट जाता है और हर कोने से यहाँ तक कि विदेश से भी उस कार्यक्रम में भाग लेने लोग आते हैं। और इसमें महिलाएं भी जुड़ सकती हैं। इसमें महिला पुरुष बच्चे सभी जुड़ सकते हैं। इसमें 5 भूमि का ज्ञान है। प्रथम भूमि में मन को रोकने की कला बताई जाती है। 5 वर्ष से ऊपर कोई भी महिला बच्चे हैं, बच्चियां जुड़ सकते हैं। तो ये किस तरह की ये मतलब संस्था है और लोगों को किस तरह जागरूकता कीजिएगा वो बताएं। अभी जो है संसार में बहुत कौतूहल हो गया है, सभी शांति की खोज कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु कहा गया है। बाहर के लोग यहाँ शांति की खोज में आते हैं। तो यहाँ पर प्रथम भूमि में मन को रोकने की कला, जैसे मैंने पहले बताया जाता है। जब हम प्रथम भूमि की साधना करते हैं तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार यहाँ जो फोरहेड है उसके पास अल्फा किरण का इरेजिंग होता है, जिससे हम शांतिमय अवस्था में चले जाते हैं और हम अपने आप में शांति महसूस करते हैं, अपने भीतर शांति महसूस करते हैं। हम बाहर तो घूमते हैं लेकिन अपने भीतर नहीं जा पाते हैं, जबकि सारा खेल भीतर का है। हमारे सदगुरु कहते हैं कि अगर हम अध्यात्म करने चले हैं तो अध्यात्म आत्मा का विषय है। आत्मा जो है अध्यात्म करती है और वो परमात्मा का वर्णन करती है। 25-26 नवंबर को जो कार्यक्रम होगा, 25-26 के कार्यक्रम में किस तरह का वहाँ व्यवस्था आप दीजिएगा, क्योंकि चूँकि महिलाएं भी मतलब आएंगे, छात्र नौजवान भी आएंगे, और तो उस तरह किस तरह व्यवस्था आप वहाँ स्वर्वेद महामंदिर परिसर का क्षेत्र जो है तो एक छावनी में बदल जाता है, जहाँ पर हम लोग खाना रहना, शौचालय की व्यवस्था
सुरक्षा, सारे लोग एक डोर में बन जाते हैं। प्रशासन का मतलब किस पूरा तरह का सहयोग, सुरक्षा, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। मुजफ्फरपुर की जनता से क्या अपील करेंगे और सटे प्रखंड की जनता से भी यज्ञ को लेकर? मुजफ्फरपुर की जनता में हम बताना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में 1200 परिवार यहाँ जुड़े हैं विहंगम योग संस्थान से, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों से हम कहेंगे कि एक बार वहाँ चलें और वहाँ के यज्ञ में बैठें, क्योंकि वह यज्ञ जो है, जो बैठता है, उसमें अगर अच्छे मनोकामना को लेकर के हम उस यज्ञ में बैठते हैं तो सदगुरु की दया से वह मनोकामना पूर्ण होता है। जैसा कि हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि राजा दशरथ को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो यज्ञ करना पड़ा था। उसी तरह से यज्ञ का प्रावधान यहाँ भी रखा गया है। सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, सांसारिक मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए यज्ञ का प्रावधान है, और आध्यात्मिक सुख के लिए यहाँ जो साधना पद्धति बताई जाती है उसको हमको करना है। बहुत खर्चे बैठेंगे इसमें, मतलब इस प्रोग्राम कराने में, तो लोगों को से क्या अपील करने चाहेंगे? खर्च तो बहुत होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में अगर किया जाए तो उसमें खर्च आते ही हैं, लेकिन हम सब लोगों के पास भिक्षाटन करने जाते हैं प्रोग्राम के निमित्त। जैसे लोग कोई भी कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो भिक्षाटन के बिना तो वो होता नहीं है। हम सब भी लोगों के पास भिक्षाटन के लिए जाते हैं, उस यज्ञ के निमित्त कुछ शुल्क देते हैं लोग। उसी शुल्क को मिला करके एक बड़ा रूप होता है, उसी शुल्क से वह कार्यक्रम होता है। कोई रसीद से देना चाहता है, कोई बैंक अकाउंट में देना चाहता है, कोई पे फोन नंबर देना चाहता है। यहाँ पर पे फोन नंबर नहीं चलता है। यहाँ पर हम लोग के संस्था का अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पर जो है सो पैसा कोई ट्रांसफ़र करता है तो हम लोग उसका रसीद देते हैं। उस रसीद का बजाते साल में एक बार ऑडिट होता है। रसीद के साथ हम लोग उसका उस व्यक्ति का पैन नंबर भी लेते हैं, आधार नंबर भी लेते हैं। हर चीज़ यहाँ पर एक नंबर में होता है। किसी भी तरह की वहाँ सम्मानित लोगों को किस तरह कीजिएगा, जो मुख्य अतिथि जो आएंगे? 2 बार ये आपका चौथा बार यज्ञ होने जा रहा है। 99 वार्षिकोत्सव जो था उस समय मोदी जी आए थे और योगी जी आए थे। 100वां वार्षिकोत्सव पर भी मोदी जी आए थे, उस बार वो उद्घाटन किए थे उसका। पिछले साल जो है सो योगी जी आए थे, जो वहाँ के गुरुकुल का उद्घाटन करके गए हैं। अब इस बार ये तो ऊपर का विषय है, आश्रम का विषय है, वो किनको बुलाते हैं। हम लोग तो एक छोटे छोटे गिलहरी के रूप में सदगुरु के सेवा में लगे हुए हैं, और जो हम लोग से बन पड़ता है हम लोग करते हैं। सारे जिला मिला करके छोटा छोटा रूप वहाँ पर मिल करके एक विशद रूप का पैमाना देते हैं। परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार सिंह, विहंगम योग समाज के हम सचिव हुए। सदगुरु की कृपा से हमें सचिव बनाया गया है, और वो उनके कार्यों को, उनके ज्ञान को हम जन जन तक लेके जाते हैं। हमारे सहयोगी लोग भी हैं, यहाँ के परामर्शक हुए, हम लोगों में महामंत्री होते हैं। सभी लोग मिलजुल करके संयोजक होते हैं। अनुमंडल के आधार पर संयोजक बनाए गए हैं। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी हमारे पदाधिकारी बनाए गए। सभी के सहयोग से यहाँ पर मातृशक्ति भी जुड़ी हुई हैं। उन लोग सब के सहयोग से प्रचार होता है, और सब लोग मिलकर एक परिवार के रूप में हम लोग विहंगम योग परिवार कहलाते हैं। और हम लोग मानव को मानव बनाने निकले हैं। अभी के परिवेश में हम मानव नहीं रहे हैं, जो बताया जाता है उसमें बिगड़ा हुआ आदमी भी सुधर जाता है। अपनी ओर से चौचन्ना और तीज पर्व को लेकर, जो महिलाओं का पर्व है, उसको लेकर क्या शुभकामना देंगे अपनी ओर से? हम शुभकामना देंगे कि वो जो कर रही हैं, तीज पर्व जो कर रही हैं, वे भगवान शंकर के लिए जो पर्व है उसको करें। लेकिन साथ में आप जो तीज का व्रत होता है देखते होंगे, तो महिलाएं ये जो है अपना पूरा नाक से लेकर नासिकाग्र से लेकर के ऊपर तक जो है तो चंदन करती हैं।
वो जो करती हैं उसका भी एक राज यहाँ बताया जाता है कि हम सुहागन कैसे हैं, वो सुहागन की पहचान है। और तीज जो है तो सुहागन व्रत लोग करती हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पर हम आत्मा हैं, और आत्मा जो है सो पत्नी के रूप में है, और परमात्मा जो है पति के रूप में। इस संसार के जो भी जीव हैं उनके पति जो है परमात्मा है। तो उस परमात्मा के साथ उस परमात्मा को भी जानने के लिए विधान को जाने। हम तो यही कहेंगे, जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसको करते हुए सदगुरु के ज्ञान को भी अपने में जोड़ लें, कि वे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी प्रेरित करें इस व्रत को करने के लिए, ताकि हमारा हिंदू जो धर्म है और बढ़े आगे, और साथ में गुरु के ज्ञान से भी